एसटीएम के खास मुलाकात कार्यक्रम में हम हर रोज़ एक नई शख्सियत से रूबरू होते हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता, वर्तमान में भाजपा नेता के रूप में पंकज मेहता जी हमारे साथ हैं। पंकज मेहता जी से जानेंगे इनके छात्र राजनीति से जुड़ी बातें और वर्तमान में भाजपा में शामिल हुए तो इनके विचारों से अवगत होंगे। पंकज मेहता साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी छात्र राजनीतिक जीवन का सफर कैसा था? छात्र राजनीति जीवन बहुत ही सुनहरा रहा। स्कूली शिक्षा में विद्यार्थी परिषद से जुड़कर छात्र राजनीति प्रारंभ की। लगातार स्कूल और महाविद्यालय शिक्षा में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्रों के बीच में काम करने का अवसर मिला। छात्र संघ चुनाव में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया और विभिन्न छात्र संघ अध्यक्षों के साथ काम करने का अवसर भी मिला। विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। तत्पश्चात सन 1982 में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के रूप में छात्रों के बीच में काम करने का पुनः अवसर मिला। उस समय कोटा की छात्र राजनीति चरम पर थी और संपूर्ण राजस्थान में संघर्ष के लिए जानी जाती थी। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन हुए। उन आंदोलनों में भी हमारी भागीदारी रही। मेहता साहब, जब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सर्वप्रथम जुड़े तो किसकी प्रेरणा से आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे? मुझे विद्यार्थी परिषद में काम करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित भाई सुरेश गौतम एडवोकेट, जो अभी संसार में नहीं है, उनने और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश विजय वर्गीय जी, जो जिले के संगठन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने प्रेरित किया और उनके साथ ही हमने काम किया। उसके बाद आप एनएसयूआई से जुड़े तो इसके पीछे क्या विचारधारा थी आपकी? राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव के समय कतिपय कारणों के कारण हम एनएसयूआई से जुड़े। पूर्व मंत्री आदरणीय रामकिशन जी वर्मा का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। आप हमेशा कांग्रेस में सक्रियता से रहे। आपने 2023 के चुनाव में कांग्रेस विचारधारा को छोड़कर भाजपा की विचारधारा आपने अपनाई, तो इसके पीछे क्या वजह रही? सबसे बड़ा कारण कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस अपने पथ से विमुख हो गई है। कांग्रेस की रीतियां नीतियां गांधी जी के सिद्धांतों के प्रतिकूल आज महसूस हो रही है। कांग्रेस में जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से उचित नहीं है। वहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के स्वाभिमान को जागृत करने का काम किया। विश्व के स्तर पर भारत राष्ट्र को सम्मान दिलाने का काम किया। देश की प्रगति और उन्नति में चौमुखी
गति प्रदान की। आज विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कई विभागों में इस तरह की नीतियां निर्धारित की जिससे भ्रष्टाचार शून्य हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस को तिलांजलि दी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मेहता साहब, आपका करीब 4 दशक से कांग्रेस से नाता रहा। आप प्रदेश स्तर पर भी आपकी पहचान थी। आपने पार्टी के लिए हर संभव प्रयास किया। आप नज़दीकी मुख्यमंत्री के नज़दीकी भी रहे। उन गांधी दर्शन जैसी संस्था आपके साथ थी, तो उसमें आपने क्या कांग्रेस को दिया उस समय? मैंने पूरी निष्ठा के साथ 4 दशक तक कांग्रेस संगठन के माध्यम से कांग्रेस की सेवा की, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन जिस संगठन में निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी का मूल्यांकन नहीं होता हो, जिस संगठन का आला कमान धन बल के आगे, आर्थिक तंत्र के आगे घुटने टेक देता हो, ऐसे संगठन में रहकर हम घुटन महसूस कर रहे थे। और जिस तरह से तुष्टीकरण के चलते निर्णय लिए जाते हों, टिकट आवंटन किए जाते हों, ऐसे पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। मैं समझता हूं हमने सही समय पर सही निर्णय लिया है। मेहता साहब, आप खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। बहुत अच्छी आपकी उसमें पकड़ थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपसे जो जूनियर है उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है और आपको जूनियर के पद पर रखा जाता है। तो ये पार्टी की, मैंने जैसा पहले कहा, कांग्रेस संगठन में मूल्यांकन का अभाव है। वरिष्ठता, निष्ठा, कर्तव्य परायणता का कोई मूल्य नहीं है, कि कोई पहचान नहीं है। वहां पर निर्णय किस तरह लिए जाते हैं, यह बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। मेहता साहब, आप हाड़ौती में एक सक्रिय राजनेता के रूप में भी रहे। संगठन के जो काम आपने किए, आज कांग्रेस का जो स्तर था वो बहुत ऊंचा था। एक समय था जब पंकज मेहता और कुलदीप श्रीवास्तव, 2 नाम ऐसे थे जो कांग्रेस को गांव-गांव, डाणी-डाणी तक ले गए। अब आज की वर्तमान स्थिति में ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं समझता हूं उचित चयन के अभाव में कांग्रेस पतन की ओर है। कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है, वर्तमान हालातों से भी सीख नहीं ले रही है। आज जहां पूरा देश का जन राम मंदिर को लेकर उत्साहित है, प्रफुल्लित है, उस राम मंदिर के निमंत्रण को कांग्रेस द्वारा ठुकरा देना अक्षम्य अपराध है। मैं समझता हूं देश की जनभावना को आहत पहुंचाने का काम कांग्रेस नेतृत्व ने किया है। मेहता साहब, आपने और राम गोपाल जी बेरवन ने, दोनों ने एक साथ, जो वरिष्ठ आप नेता थे, दोनों ने 2023 में एक साथ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आपने ज्वाइन किया। तो इन चुनावों में कांग्रेस की जो गति हुई वह एक अलग ही हुई, क्योंकि आप लोगों के प्रभाव से यहाँ भाजपा को काफ़ी अच्छी बढ़त मिली है। इस पे क्या कहना है? इस संबंध में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता,
क्या असर हुआ, क्या असर नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व बता सकता है, या जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं वो बता सकते हैं। लेकिन हमने पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, और जब हम जनता के बीच में गए तो जनता ने हमारा उत्साहवर्धन किया, जनता ने अपार समर्थन दिया, और हमारे द्वारा कांग्रेस छोड़ने का जो निर्णय किया उसका भी समर्थन किया है। मेहता साहब, आपने दूसरी राजनीति की दूसरी पारी शुरू की है भारतीय जनता पार्टी के रूप में। अभी आप इस क्षेत्र में नए तो नहीं कह सकता, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपकी विचारधारा हमेशा जुड़ी रही है। अब आगे आपका क्या मत है, मतलब पार्टी के प्रति किस तरह आप पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे? हम भाजपा के सिद्धांतों को, रीति नीतियों को आधार मानते हुए राजस्थान सरकार और केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा भारी अंतर से विजयश्री हासिल करे, भाजपा के उम्मीदवार विजय पताका फहराए, और देश में मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भाजपा की सरकार बने, यह हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आप गांव-गांव जा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या समझा रहे हैं? केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे अधिक से अधिक लोग जुड़ें, वो भारी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं ताकि वो लाभान्वित हो सके। आज मोदी जी का आकर्षण, मोदी जी की कार्य योजनाओं के प्रति जनता में उत्साह अपार है, और मैं समझता हूं कि मोदी जी के शासन में जनता को बेहद राहत मिली है। मेहता साहब, जो ये शिविर चल रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी आप लोगों को भी दी गई होगी। कहाँ कहाँ आप लोग जा रहे हो और लोगों को समझा रहे हो? हम हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, सरकारी तंत्र सक्रिय है, और सरकार और संगठन समन्वय रखते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। इस समय जो भाजपा की स्थिति है लोकसभा चुनाव के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में कोटा संभाग की दोनों सीटें भाजपा जीतेंगी, राजस्थान की 25 सीटें भाजपा जीतेंगी, पूरे हिंदुस्तान में 400 से अधिक सीटें भाजपा जीतने जा रही है। मेहता साहब, एक प्रश्न और करना चाहता हूँ आपसे कि आप कांग्रेस में रहे थे, है ना, मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने कई योजनाएं जो जनहित की जनता को दी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस फतेह नहीं पा सकी। इसके पीछे क्या कारण आप बता सकते हैं? बहुत सारे कारण हैं। भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण है, संगठनात्मक असक्षमता बड़ा कारण है, गलत चयन एक बड़ा कारण है, और मैं समझता हूं जो योजनाएं जन कल्याणकारी बनाई गई उनका क्रियान्वयन प्रभावी और सही तरीके से नहीं हो पाया। मेहता साहब, अब आपको बहुत बड़ी भाजपा में जिम्मेदारी मिली है, संगठन के रूप में भी आप किस तरह संगठन का विस्तार देना चाहेंगे? मैं पूरी तत्परता और तन्मयता से संगठन के हित में भाजपा के लिए कार्य करूंगा
उसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। मेहता साहब आज हमारे स्टूडियो में पधारे, इनसे हमने इनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी सभी बातें की। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत 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 धन्यवाद।